प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और देखिए, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, परमेश्वर चाहता है कि हम एक राजा के बेटे और बेटी की तरह जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर ने आपको गरीब रहने के लिए नहीं चुना है। और देखा जाए वास्तविकता में गरीबी एक प्रकार का जुआ है जो काफी मनुष्य के ऊपर देखा जा सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया, सृष्टि किया, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उनको बनाया। परमेश्वर क्या है, पहले ये भी बात जानना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके द्वारा ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। पहला जॉन का चैप्टर में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसका पहला अध्याय का पहला पद में कहा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। हालेलुया। जो भी चीजें आज हम देख रहे हैं वो क्या है, परमेश्वर की सृष्टि की गई है। अब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए परमेश्वर ने की चुने हुए लोग, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, वो राजा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, राजा है और वो स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना ताकि वो अपने स्वरूप को, अपने समानता को, अपने स्वभाव को प्रकट कर सके। और इसीलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, आपको और मुझे चुना है। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा की रचना किया, परमेश्वर ने उन्हें सबसे ब्लेस्ड जगह पे रखा। किसी के अंडर में नहीं, केवल परमेश्वर के अंडर में उनको रखा गया था। और क्या था, वहां पर जितनी भी चीजें थी उन तमाम चीजों के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में छा जाओ। अगर आज आप गरीबी में, अगर आज आप तंगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अपने आप को जांचें कि आप किसके अंडर में है। हालेलुया। देखिए, उसके बाद जब आदम के द्वारा गलती हुआ, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने, हालेलुया, उसे एक पनिशमेंट दिया। और वो पनिशमेंट क्या था कि वो पनिशमेंट ये था कि तुम अपने पसीने से भी पसीना बहा के रोटी को क्या करोगे, रोटी को कमाओगे, रोटी खाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक दंड दिया था। हालेलुया। और वास्तविकता में अगर हम देखते हैं वचन में से, जब तक मिस्रिय के अंडर में इज़राइल जाति था, तब तक उनके पास हर एक प्रकार की कमी, तंगियां और परेशानियां थी, क्योंकि उनके ऊपर तब कोई और राज कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ उनके ऊपर आता है और परमेश्वर के द्वारा उन चीजों से उनका छुटकारा होता है, तो हम देखते हैं कि वही लोग जो उनका शोषण कर रहे थे, जो उनको दबा रहे थे, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इज़राइल जाति जब उनसे छूट रहा था, तब उनके ही पास से वो सोना चांदी मांग लेते हैं, वस्त्र मांग लेते हैं, अच्छा वस्तुएं मांग लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको चुना है, और आप अगर आज परमेश्वर को चुनते हैं, तो गरीबी आपका पोर्शन नहीं है। आप राजा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर के, हालेलुया, राज्य के अधिकारी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन में से देखते हैं तो आप पाएंगे बहुत जगह पे, हालेलुया, अगर आप बाइबल में से देखेंगे तो आप बहुत जगह ऐसा पाएंगे कि जब जब राजा लोग परमेश्वर के, हालेलुया, अंडर में परमेश्वर के बातों को सुन के जब तक चल रहा था, तब तक क्या हुआ, उनके जीवन में
परमेश्वर की बड़ी अद्भुत अनुग्रह है, बड़ी अद्भुत परमेश्वर की दया और सामर्थ्य प्रकट होता रहा। युद्ध उनको लड़ना ना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनके बिहाफ से युद्ध को लड़ा। हालेलुया। योआस दूसरा इतिहास में आप बहुत सारे राजाओं के विषय में पाएंगे, योआस के विषय में और अमस्या के विषय में और बहुत सारे हालेलुया ऐसे राजाओं के विषय में आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में से। और यहाँ पर पाएंगे कि जब तक ये लोग हालेलुया दूसरा इतिहास का जब तक ये लोग परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहा था, तब तक क्या था, ये लोग ब्लेस्ड थे। तब तक क्या था, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की तंगी, कमी, घटिया नहीं थी। हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो दूसरा इतिहास का 24 अध्याय में आप पाएंगे किस प्रकार से योआस का हालेलुया पतन हुआ। लेकिन उसके पहले योआस के द्वारा पर योआस से कैसे परमेश्वर की इच्छा को मानता रहा, परमेश्वर के अंडर में वो रहा और परमेश्वर ने क्या किया, उसे ब्लेस्ड किया। हालेलुया। हम जितने भी परमेश्वर के लोगों को देखते प्रियो, परमेश्वर के अंडर में जब तक वो है तब तक वो क्या है, एक सुरक्षा की घेरे में है। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हालेलुया। आयुब के जीवन में भी जब तक परमेश्वर ने दुष्ट को अलाउ नहीं किया, आयुब का धन संपत्ति और सभी चीजें बढ़ता गया। आयुब खरा इंसान था, लेकिन जब उसको दुष्ट के अंडर में डाला गया तो क्या हुआ, दुष्ट ने उसका सब कुछ छीन लिया। वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले और बहुत आयत का जीवन मिले। परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चे गरीबी में जीवन व्यतीत करें। जितने भी लोग पेरेंट्स हैं वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो चाहे कितने भी जैसे भी हालात में रहे, वो अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हैं, वो अपने बच्चों को बेस्ट खिलाना जानते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, वो हमारे लिए कितना अधिक चाहेगा। हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के अंडर में रहेंगे, हमारे ऊपर कोई भी गरीबी की जुआ, कोई भी बेरोजगारी की जुआ, कोई भी प्रकार की ऐसी गलत चीजें नहीं रहेगा। हालेलुया। आज बहुत समय लोग गरीबी में, बेरोजगारी में जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उन्होंने राइट कनेक्शन अपने परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा है। देखिए, दिया तो सबको सब कुछ गया है। जब मनुष्य को बनाया गया तभी परमेश्वर ने आशीष दिया कि तुम फूलो, फलो और पृथ्वी में छा जाओ और सभी चीजों को अपने बस में कर लो। परमेश्वर ने एक अधिकारी के रूप में मनुष्य की संरचना की, सृष्टि किया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र को भी सभी संपत्ति दिया गया था, सभी अधिकार दिए गए थे, लेकिन ये उसका खुद का डिसीजन था कि वो अलग रहे। और जब वो सेपरेट हुआ ना, सब कुछ छीन गया, सब कुछ। और एक दिन उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, और वापस लौटने का एक निर्णय लेता है। और जब वो दूरी में था, उसका पिता उसको देख के दौड़ा चला जाता है, उसको गले से लगा के हालेलुया क्या करता है, चूमता है और उसे नया वस्त्र पहनाता है, धार्मिकता को दिखाता है। फिर अंगूठी पहनाता है जो कि अधिकार को दिखाता है, और भोज का आयोजन करता है। आज अगर आप गरीबी में, बेरोजगारी में या फिर किसी ऐसी हताशा की भरी सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अपने आप को जांचें। एस्तर रानी को सिलेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस एरिया में ऐसा प्रचार किया गया कि परमेश्वर के लोगों को मारा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग किया, परमेश्वर की निकटता में आया, जो फंदा दुष्ट ने डाला था, उस फंदे में दुष्ट खुद ही लटक गया। हालेलुया।
आज अगर आपका विरोधी आपके अगेंस्ट में कोई प्लान कर रहा है, अगर अब आप उस चीजों से परेशान हो चुके हैं, जरूरी है आज अपने पिता के पास आइए। आपका पिता आपको चाहता है मेरे प्रियो। उसने अपना इकलौता पुत्र तक ना रख छोड़ा, उसे भी आपके लिए दे दिया। उसने अपना आत्मा आपको दिया है ताकि आप उसके हालेलुया उससे प्रेम कर सके। क्योंकि वचन कहता है प्रियो रोमियो की पुस्तक में कि कोई भी पवित्र आत्मा के अलावा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह के रूप में नहीं ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात, कोई भी पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर डालता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण तरीके से समर्पित होके चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंडर में, उसके पंखों की आड़ में चले। तब क्या होंगे? हम ब्लेस्ड होंगे, तब हम आशीषित होंगे। और आज जरूरी है आप अपने उपस्थिति को, अपने हालात को देख के परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।